कि योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री तो होने जा नहीं रहे थे, मनोज सिन्हा होने जा रहे थे। अचानक योगी आदित्यनाथ, मैं ही एक न्यूज चैनल में उस समय एडिटर था, मेरे पास एक बहुत बड़े नेता का फोन आया, बहुत रिलायबल बट ठाकुर। ही कॉल्ड मी अप, उनका मनोज भैया आप 20 नाम चला रहे हो, कोई केशव मर रहा है, कोई कुछ नहीं बनने जा रहे, योगी आदित्यनाथ महाराज मुख्यमंत्री होंगे। अब मुझे लगा कि यार मैं कैसे चलाऊं ये खबर, एक भी करो। इसके बाद मेरे पास 2 ब्यूरोक्रेट्स के फोन आए दिल्ली से। जब उन दोनों ने मुझसे कहा, मैंने तुरंत खबर चला दी और कोई चैनल नहीं चला पाया इस खबर को। उस 2 घंटे में जो हम लीड कर रहे थे, ताबड़तोड़ उत्तर प्रदेश के कसाई बाड़े बंद होने लगे, बूचड़ खाने, स्लॉटर हाउस बंद होने लगे। पूरे प्रदेश के हर पुलिस स्टेशन में ऑपरेशन मजनू शुरू हो गया। कोई लड़की से छेड़छाड़ करेगा, कॉलेज के बाहर भीड़ लगाएगा, चेन खींचेगा, ये सब उठा के बंद करो, शुरू हो गया। ये योगी आदित्यनाथ के आने भर की खबर से था, अभी कंफर्म नहीं हुई थी, अभी खबर अभी सिर्फ खबर। अब योगी आदित्यनाथ आ गए। आप समझ रहे हैं, जिसके आने की खबर पर केवल मैं 20 और नाम चला रहा था, पर ये हो रहा हो, तो जब वो आ जाएगा तो क्या होगा? तो जब वो आया तो सबसे पहले उसने किसानों का कर्ज माफ किया। पहली घोषणा यही की उस आदमी ने, और माफ कर दिया। इसके बाद माफियाओं की बनी लिस्ट, गैंगस्टर में हुआ चेंज जी, कि अब अगर कोई रोहित सावल, कोई मनोज राजेंद्र त्रिपाठी डॉन हैं, तो सिर्फ गैंगस्टर इन पर नहीं लगेगा, इनके यहां जो खाना बनाने वाला आता है उसको भी लगेगा, इनके ड्राइवर पे भी लगेगा, और देखा जाएगा कि ऐसा तो नहीं इनकी सोसाइटी का गार्ड भी उसमें शामिल है, और सबके बैंक अकाउंट सीज होंगे और सबकी संपत्ति सीज होगी। गैंगस्टर को इस तरीके से चेंज कर दिया। उससे मरमरिंग शुरू हुई, बुलडोजर, संपत्तियां बुलडोज होना शुरू हो। हाँ बिल्कुल, ये बात, ये अलग बहस है कि उस लिस्ट में 70% नाम मुसलमानों के थे। हाँ। ठीक है, वो योगी आदित्यनाथ का स्टाइल ऑफ पॉलिटिक्स है, ये कहा जा सकता है, या ये कहा जा सकता है कि पिछली सरकारों में शायद मुस्लिम माफिया ज्यादा थे जिन्होंने आगे बढ़ के गुंडई की ले आना। इस पर बहस में नहीं जाते, वो होने लगे। मुख्यमंत्री धीमे धीमे चीजों को अपने हिसाब से लेने लगे और यहां से शिकायतें ऊपर जाने लगी, भैया देखो हमारा काम नहीं हो रहा। इसी बीच श्री ए के शर्मा, द एनर्जी मिनिस्टर ऑफ टुडे, ये दिल्ली से भेजे गए, ब्लू आइड बॉय ऑफ नरेंद्र मोदी, गुजरात कैडर आईएएस, जिन्होंने अरसे तक काम किया। कहा गया कि इनको गृह विभाग देना और मंत्री बनाना है। सिंपली डिनायल। वहां से शुरू होती है योगी आदित्यनाथ को हर 6 महीने उत्तर प्रदेश से हटाने की चर्चा, हर 6 महीने में। ठीक है, नहीं किया उन्होंने। बस इसी घटना के कुछ दिन बाद 50 से 100 बीजेपी के विधायक ही विधानसभा में अपनी ही सरकार के खिलाफ बेल पे उतर गए। हरीश द्विवेदी जैसा सांसद अपने ही डीएम कमिश्नर के खिलाफ बैठ गया। मैं नाम भूल रहा हूं, सोनभद्र के, खरवार नाम था उनका, उन्होंने अपनी सरकार के खिलाफ शिकायत कर दी। झंझट शुरू हो गए, झंझट शुरू हो गए। अब तक तो बाबा बुलडोजर बन चुके थे वो, और देश में चर्चा शुरू हो गई थी कि मोदी के बाद कौन, तो योगी। अब सर एक नेचुरल चॉइस किसी नरेंद्र मोदी की, मान लीजिए, हालांकि कर्ता संगठन है वो एक अलग बात है, आप प्रधानमंत्री से भी पूछेंगे तो भी कहेंगे मैं कार्य करता हूं, कर्ता संगठन है, लेकिन नेचुरल चॉइस कौन है? आपको संसद में चाहे 370 का मसला हो, चाहे महिला आरक्षण का मसला हो, चाहे डिलिमिटेशन का मसला हो, या जितने बड़े मसले किए हैं देश की सरकार ने जी, फेस कौन था? अमित शाह। बिल्कुल। व्हाट इट मींस कि वो ही नेक्स्ट पीएम के चेहरे हैं, लेकिन ये बंदा इमर्ज कर गया। मैं रोहित भाई पैन इंडिया, कश्मीर से कन्याकुमारी, गुजरात से बंगाल तक अपने स्टोरी टेलिंग के शो करता हूं। जानते हैं, को बड़ा सर्वे वाली बात बता रहा हूं, इसको किसी चाणक्य का सर्वे मान लीजिएगा। हर जगह का आयोजक मुझसे यह कहता है कि आपके 2 घंटे में हम 20 मिनट का एक Q&A रखेंगे, क्वेश्चन आंसर। हम योगी आदित्यनाथ पर बात करना चाहते हैं आपसे। अब योगी आदित्यनाथ का तमिलनाडु में क्या लेना देना? अच्छा, तमिलनाडु में भी यही सवाल। योगी आदित्यनाथ का श्रीनगर में क्या लेना देना है? और बताऊं आपको, दुबई, क्या मतलब है योगी आदित्यनाथ का? वहां क्यों आदमी योगी आदित्यनाथ, यानी ही इज द टॉक ऑफ द टाउन, टॉक ऑफ द नेशन। और उस आदमी ने अपनी छवि खुद बनाई है, वो कहीं से होकर नहीं आया है, वो खुद का तेंदुलकर है, उसने खुद से बैटिंग शुरू की है, इसलिए वो पीएम फेस है। ये खलन है, इस खलन में ये डिफ्लेक्शन है।
इस डिफ्लेक्शन में ये कलह है, कलह में कोई पंकज चौधरी है, इस कलह में कोई तश्तरी सजी है, इस कलह में 2024 का नुकसान है, इस कलह में अयोध्या हारना है, इस कलह में अखिलेश यादव का पीडीए है, इस कलह में सोने की वो तस्तरी है जिसमें ये कलह मुद्दा बन के सामने खड़ी है।